जैसे हर घर में सवाल पूछा जाता है कि आज क्या बनेगा, वैसे ही हमारी टीम हमसे आजकल पूछने लग गई है कि शेफ़ अब यूट्यूब पे क्या बनाएं, क्योंकि इतनी सारी रेसिपीज़ हमने बना दी हैं कि शायद लगता है कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन इंडिया एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे कहीं ना कहीं से किसी ना किसी स्टेट से कुछ ना कुछ निकल के आ ही जाता है जो आपको हम सिखा सकते हैं। तो आज हम निकाल के लाए हैं आपके लिए बढ़िया बेहतरीन एकदम पार्टी वाली पनीर और काजू की सब्जी। मतलब ढाबे में खाई थी एक बारी काजू मटर की सब्जी, तो हमने कहा यार उसको थोड़ा सा चेंज किया जाए। काजू मटर तो हम बहुत खा लिए, पनीर और काजू की सब्जी, मतलब पनीर भी रिच, काजू भी रिच, और जो ग्रेवी है वो एकदम फ्लेवरफुल, नॉट वेरी रिच, मतलब उसमें और ज़्यादा काजू पेस्ट वगैरह नहीं डालेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, काली मिर्च, हरी इलायची, बे लीफ, सिनेमन और जीरा जाएगा। अब बेसिक स्पाइसेस हैं ये, मतलब C+B यानी कि सिनेमन, कार्डमम, क्लोव्स, बे लीफ, ये ऑलमोस्ट हर एक सब्जी में, हर एक डिश में जाते हैं, लेकिन कितना जाते हैं, कितना पकते हैं, यही स्वाद में अंतर ले आते हैं। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, याद रखना। अब जैसे ही मसाले तड़क जाएं उसमें डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज। जैसे ही प्याज थोड़ा सा ब्राउन होने लगेगा उसमें डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को 1 से 2 मिनट पकाना है और फिर उसके बाद डालने उसके अंदर सूखे मसाले। अब यहां पर मैं डाल रहा हूं लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा धनिया का पाउडर। सूखे मसाले 1 से 2 मिनट पकेंगे, फिर उसके बाद जाएगी टमाटर की प्यूरी। टमाटो प्यूरी को भी 4 से 5 मिनट तक पकाया जाएगा, जब तक ऑयल ऊपर नहीं आता है और टमाटर का जो खटास है वो बढ़िया से पक नहीं जाता है। अब जैसे ही टमाटर पकेगा ना, उसके बाद फिटा हुआ दही उसके ऊपर डालना है और उसे भी पकाना है। इसमें वो कड़ी वाला स्वाद नहीं, मीठा वाला स्वाद आना चाहिए, इसलिए टमाटर के बाद दही पकाएंगे। बिल्कुल चंगेजी स्टाइल जो ग्रेवी बनती है ना, वैसी ग्रेवी बनेगी इसमें, और दही का जो रिचनेस है वो निकल के आएगा। आप सबने हमारी बुक के बारे में तो सुना ही होगा, द बिग डैडी शेफ कुक बुक, जिसमें है ऐसी रेसिपीज़ जो आप घर पे बना सकते हैं, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल खाना, और आपको बार बार रेस्टोरेंट जाने का मन हो, बजट ना हो, तो ये किताब आपकी दोस्त है। अगर आपको कोई घर में पार्टी करनी हो तो ये किताब आपकी दोस्त है, और अगर आप एक डैडी हो और नहीं जानते कि खाना कैसा बनाना है तो ये बुक आपकी सबसे अच्छी दोस्त है, क्योंकि उसी रीज़न से हमने किताब को लिखा था डैडीज़ के लिए, क्योंकि बिग डैडी शेफ मैं नहीं, आप हैं। आप बनेंगे बिग डैडी शेफ जब आप इस बुक से बनाएंगे सारी की सारी रेसिपीज। सो कॉलिंग आउट ऑल द डैड्स, ये एक सेल्फ पब्लिश बुक है, किसी पब्लिशर का इसमें कोई हाथ नहीं है। मैंने खुद लिखी है, खुद छपवाई और खुद ही बेच रहा हूँ। अमेजॉन पे और फ्लिपकार्ट पे लिमिटेड स्टॉक्स बचे हैं, क्योंकि ये प्रिंट अब खत्म होने वाला है। सेकेंड एडिशन प्रिंट मैं तभी करूँगा जब आप सारी किताबें खरीद लेंगे। कम ऑन, जल्दी करो और बिग डैडी शेफ कुक बुक को मार्केट से आउट कर दो। अब एक तरफ ही ग्रेवी बन रही है, दूसरी तरफ हमें डीप फ्राई करने हैं काजू और पनीर। जी हाँ, डीप फ्राई करने हो या शैलो फ्राई करने हो, टोटली आपकी चॉइस है। अब काजू गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, उसे आप कम तेल या कम घी में फ्राई कर लीजिए, या फिर आप डीप फ्राई कर लीजिए। पनीर को भी हम डाइस काट के डीप फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये शादियों की रेसिपी है और जब कटने के बाद बल्क में बनती है तो पनीर टूट जाता है, इसलिए पनीर को फ्राई कर लिया जाता है। टेस्ट भी थोड़ा बेटर हो जाता है और फर्मनेस भी आ जाती है। लेकिन फर्म मतलब कि टाइट पनीर खाया तो क्या ही खाया। जैसे ही आप कढ़ाई से निकालें, इसे गर्म पानी में सोक कर दीजिए। पनीर जो है वो टूटेगा नहीं, लेकिन अंदर तक सॉफ्ट जरूर रहेगा। अब डालेंगे नमक, क्योंकि नमक बाकी सारी चीज़ों को उठा के लेके आएगा। अब कसूरी मेथी डाल के 2 से 3 मिनट पकाएंगे। के अंदर ये फ्राई किया हुआ काजू और पनीर डाल दिया जाए और उसे भी 3 से 4 मिनट तक पकाया जाए, ताकि पनीर के अंदर, काजू के अंदर सारा ग्रेवी का फ्लेवर आ जाए। लास्ट में क्रीम
और चॉप किया हुआ धनिया एंड डन। मतलब लिटरली आधे घंटे के अंदर ये सब्जी बन सकती है और पार्टी वाली सब्जी है। इसको लच्छेदार पराठे के साथ खाओगे तो मज़ा आ जाएगा भैया, सच बता रहा हूँ, सच। चलिए बन चुकी है, अब इसे सर्व करते हैं। कुछ भी खाने के बाद अगर आप उंगलियां चाट रहे हो तो सामने देखने वाला क्या सोचेगा? अरे भैया यही सोचेगा कि क्या टेस्टी डिश बनाई होगी, क्या मज़ेदार तरीके से उंगली चाट रहा है बंदा। मुंह में पानी आ रहा है भैया, हमें भी दे दो। यही इमोशन निकलते हैं और यही इमोशन आपके निकल रहे होंगे इस टाइम पे, क्योंकि सच बता रहा हूँ एकदम हाईवे ढाबे वाला स्वाद है बिल्कुल। गर्मा गर्म तंदूरी रोटी हो या पराठे हो, साथ में ये हो, मज़ा मज़ा मज़ा। अब ऐसा है, ज़्यादा मज़े लेने की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइब कर लो, नीचे बिल्कुल फ्री है। मतलब इतने सारे वीडियो आपको मैं बना के देता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे सब्सक्राइबर है ना, वो वीडियो नहीं देखते। सारे नए सब्सक्राइबर आते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया। इसका मतलब आपको पता ही नहीं चलता कि हमारी नई रेसिपी कब आती है, इसलिए बेल आइकन भी दबा लो। सी यू सून। एकदम हाईवे वाला स्वाद, जैसे किसी ढाबे में बैठे हो, पराठे और ये सब्जी, ओए होए होए। ढाबों का स्वाद भाई अलग होता है, अलग, ट्रस्ट मी।